आज हम आपको दिखाएंगे कि शॉक्स के जंप कवर को कैसे लगाते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें व्हील खोलना है, मडगार्ड खोलना है, शॉक्स को बाहर निकालना है और उसके बाद हम इसके जंप कवर लगाएंगे। और जंप कवर हैं ये जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है, ये शॉक के जंप कवर हैं। बेसिकली ये शॉक को ग्लास नहीं लगे हुए, तो हम इसकी जगह पे शॉक के ये जंप कवर लगाएंगे। बेसिकली इससे ये है कि एक तो डस्टिंग नहीं होती और दूसरा ये है कि शॉक जो है जो उसमें खूबसूरती भी आ जाती है। तो उसके लिए हमें करना क्या, हमें सबसे पहले व्हील खोलना है। व्हील के बाद हम इसका मडगार्ड खोलेंगे। व्हील के लिए हमें ये 14 नंबर का इसका एक्सल का नट खोलना है और यहाँ से एक्सल बाहर निकाल लेना है। ये हमारा व्हील बाहर आ गया। व्हील को हमने साइड पे रिमूव कर लेना है। ये हमारा व्हील रिमूव हो गया है। अब हमने व्हील को साइड पे रख देना और इसके बाद हमने ये मडगार्ड के बोल्ट खोलने हैं और हमने मडगार्ड को रिमूव कर लेना है। मडगार्ड के ये चारों बोल्ट खोल लेने हैं। ये 10 नंबर का मडगार्ड का बोल्ट लगा होता है, इसके लिए हमें 10 नंबर की चाबी रिक्वायर्ड है। 10 नंबर की चाबी के साथ हम इसके बोल्ट खोलेंगे। चारों बोल्ट खोलने के बाद हम मडगार्ड को रिमूव करने के बाद हमने शॉक के ये वाले बोल्ट खोलने हैं और इसके लिए हमें 12 नंबर की टी रिक्वायर्ड है। तो रिमूव करने के लिए और बाहर निकालने के लिए हमने शॉक के कवर को साइड कवर कर दिया ताकि ये हमारा मडगार्ड इजीली बाहर आ जाए। ये हमारा मडगार्ड भी बाहर आ गया और अब हमने इसके क्लम्प को खोल लेना और इसके बाद अभी हमने 12 नंबर की टी के साथ इस बोल्ट को खोल लेना शॉक के, ताकि शॉक हमारा आराम से बाहर आ जाए। ये शॉक का अपर बोल्ट जो होता है 14 नंबर का, इसको हमने यहाँ से खोल लेना है ताकि हमारा शॉक का जो ग्रिप है वो फ्री हो जाए। और उसके बाद हम इसका शॉक को, तो जैसे आप देख सकते हैं ये 14 नंबर का बोल्ट है और ये हमारा शॉक इजीली रिमूव हो गया, आप देख सकते हैं। और इसी तरह हमने ये हमारा एक शॉक बाहर आ गया। अब हम इसमें शॉक का ये जंप कवर फिट करेंगे। और ये यहाँ पे हमने क्लम्प रख के इसकी जो फिटिंग है मुकम्मल टाइट कर देनी है। तो ये आप जैसे देख रहे हैं ये हमारा ये शॉक के जंप कवर शॉक के अंदर फिट हो गए हैं। इसीलिए इसका फ़ायदा ये है कि शॉक की जो सील है वो जल्दी लीक नहीं होती, क्योंकि डस्टिंग की वजह से शॉक जंप कवर नहीं लगे हुए, तो डस्टिंग की वजह से शॉक की जो सील के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा कचरा आ जाता है। जब वो शॉक पंप करते हैं तो वो शॉक का सील लीक हो जाती है। तो इससे ये सेफ्टी ये रहेगी कि शॉक हमारा जल्दी लीक नहीं होगा। और अब हम इसके बाद इसके ऊपर वाला क्लम्प भी लगा देते हैं। और इसके भी हमने इसी तरह क्लम्प को फिट करके हमने इसमें कसाई डाल देनी है। ये फ्रेंड्स ये हमारा एक शॉक का जो जंप कवर है ये मुकम्मल हो गया। और जैसे आप देख सकते हैं ये पंपिंग भी ठीक प्रॉपर वे पे पंपिंग कर रहा है। और अब हम इसको फिट कर देते हैं। अब हम इसकी फ़िटिंग कर देंगे शॉक की दोबारा। हमारा शॉक फिट हो गया और आप देख सकते हैं। और ये हमने ऊपर से 14 नंबर का इसका जो शॉक का जो नट होता है वो लगा देना है। और उसके बाद हमने ये 12 नंबर का जो बोल्ट है इसकी भी कसाई कर देनी है। और इसी तरह हमने दूसरे शॉक की भी फिटिंग करनी है।
उसको खोलने के बाद और ये हमारा एक शॉक जो है वो शॉक का जंप कवर मुकम्मल हो गया। इसी तरह हमने दूसरा शॉक खोलना है, 14 नंबर का नट, 12 नंबर का नट, और 12 नंबर के नट के बाद हमने शॉक को रिमूव करना है और उसके बाद हमने इसका जंप कवर लगा देना। आपको वो भी दिखाते हैं, सेम वही प्रोसीजर। 12 नंबर का बोल्ट, 14 नंबर शॉक का नट, तो ये जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा शॉक बिल्कुल आसानी के साथ हमारे दोनों बोल्ट खोलने के बाद बाहर आ गया। और अब हम इस पे भी इसी तरह क्लैंप लगाएंगे, जंप कवर की फिटिंग करेंगे और उसके बाद हम इसकी दोबारा इंस्टॉलेशन कर देंगे। फ्रेंड जैसे आप देख रहे हैं इस एक शॉक के ऊपर रबड़ ना लगने की वजह से हमारा नुकसान ये हुआ कि हमारा ये जो एक शॉक है ये ऑयल लीक कर गया। अब हम इसके ऊपर जंप कवर लगाएंगे इसकी सफाई करने के बाद, ताकि ये इससे ज़्यादा लीकेज इसमें ना आए और इसका जो शॉक है वो कटिंग में भी ना आए। मोस्टली होता क्या, जब ये शॉक इस तरह पंप करता है तो कटिंग के बाद ये शॉक का रॉड कट जाता है, इसकी वजह से शॉक फिर जो रॉड हैं वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं और शॉक अपनी वर्किंग करना ख़त्म कर देता है। तो अब हम इसके ऊपर भी जंप कवर लगाएंगे सफाई करने के बाद, सेम एज इट इज़ ही हम इसकी भी फिटिंग करेंगे। तो हमने इसकी सफाई कर ली है और अब हम इसके ऊपर भी जंप कवर लगाएंगे। जंप कवर लगा के हम इसके ऊपर क्लैंप लगा देंगे। बेसिकली यहाँ पे ये क्लैंप इसलिए लगाते हैं कि ताकि जब शॉक वर्किंग करें या शॉक अगर जैसे हम पंप करते हैं तो ये रबड़ बैक इस तरह यानी कि फ्री ना हो जाए। मतलब जैसे ये देख रहे हैं अभी क्लैंप लगाने की वजह से ये होता है कि जहाँ पे आपने क्लैंप लगा दिया शॉक वहीं पे इसकी एडजस्टमेंट फिटिंग हो जाएगी प्रॉपर, और शॉक की जो ये रबड़ है ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं। अब हम इसके ऊपर क्लैंप लगाएंगे। ये आपको बेसिकली किसी भी हार्डवेयर शॉप से टाई क्लैंप मिल जाएगा। और अब हमने इसका क्लैंप जो है फुल टाइट कर देना है और ऊपर दूसरे शॉक के ऊपर यहाँ पे भी हमने एक छोटा क्लैंप लगा देना ताकि ये रबड़ अपनी जगह पे फिक्स रहें। ये देख सकते हैं आप हमारा शॉक छोटा क्लैंप ऊपर लगा दिया, बड़ा क्लैंप हमने नीचे लगा दिया क्योंकि नीचे वाला बॉटम है जो बड़ा होता है, ऊपर वाला शॉक का जो रॉड होता है वो छोटा होता है। तो इसके लिए हमें छोटा रॉड के साथ छोटा क्लैंप लगाना और बड़े रॉड के साथ बड़ा क्लैंप। और अब हमारी ये फिटिंग मुकम्मल हो गई और इसके बाद हमने इसको दोबारा शॉक जंप। तो फ्रेंड ये हमारी इस शॉक की भी फिटिंग मुकम्मल हो गई है और अब हमने इसको बॉडी के अंदर ऐनक के अंदर हमने इसको फिट कर देना है। इसके लिए भी वही सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल इजी। ये आप जैसे देख सकते हैं ये हमारा शॉक जो है वो बिल्कुल अपनी प्रॉपर जगह पे आ गया है। और इसकी जो सबसे बड़ी निशानी होती है ये शॉक ऐनक के साथ बिल्कुल बोर्ड के ऊपर है। हमने इसका यहाँ से 14 नंबर का बोल्ट लगा दिया और ये हमने इसका 12 नंबर का जो बोल्ट है शॉक का, बेसिकली ये शॉक का मेन बोल्ट होता है, ऐनक के साथ शॉक की फिटिंग के साथ ये बोल्ट अटैचमेंट होता है। इसकी भी हमने फिटिंग मुकम्मल कर दी। इसको मेक श्योर करना कि फुल टाइट हो, वरना शॉक अपनी जगह से अप डाउन वर्किंग में आएगा। और अब हम इसके ऊपर वाला बोल्ट टाइट करते हैं।
उसके बाद हम इसका मरगार्ड लगाएंगे, व्हील लगाएंगे और हमारी ये जो शॉक के जंप कवर्स की फिटिंग है वो मुकम्मल। ये हमारा मरगार्ड की जो फिटिंग है, अब हम इसकी दोबारा फिटिंग कर रहे हैं सेम एज इट इज़ ही। फ्रेंड ये हमारे मरगार्ड की फिटिंग भी मुकम्मल होगी और इसके बाद हमने इसके व्हील की फ़िटिंग करके, तो ये हमारी जो शॉक जंप कवर की फ़िटिंग है वो मुकम्मल हो गई है। हमारे शॉक के जंप कवर मरगार्ड की फ़िटिंग मुकम्मल हो गई है और अब हम इसके बाद व्हील लगाते हैं और इसके बाद आपको इसके जंप कवर की प्रेसिंग भी दिखाते हैं कि इसमें जंप कवर में कितना शॉक ईजी से वर्किंग करेगा, वो कैसे ज़बरदस्त किस्म की वर्किंग है इसकी। बेसिकली इन शॉक्स के जंप कवर के लगाने का मेन मकसद हमारा ये था कि एक तो शॉक्स में खूबसूरती आ जाती है, बदसूरती नहीं लगती। दूसरा ये है कि जंप कवर और शॉक्स के अंदर जो मट्टी है उससे शॉक्स की जो सेफ्टी है वो ज़्यादा अहमियत। तो फ्रेंड्स ये हमारी जो शॉक्स के जंप्स कवर की और व्हील की जो फिटिंग है वो मुकम्मल हो गई है और अब हम इसके बाद आपको इसकी जंप कवर की जो परफॉर्मेंस है वो दिखाते हैं कि ये इसकी कैसी फिटिंग है। अभी हम इसको जंप कवर को नीचे उतारते हैं बाइक को और आपको दिखाते हैं कि इसमें जंप कवर में कैसी जंप कवरिंग हो रही है। तो शॉक्स की वर्किंग है, आप देखिए कैसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस में है। ये देखिए शॉक बिल्कुल परफेक्ट वर्किंग में है और हमारा जो शॉक्स जंप कवर लगाने का जो मेन मकसद है वो मैंने आपको बताया और आपको पूरी फिटिंग बताई है। ये जंप कवर की जो प्राइस है 50 रुपये में दोनों जंप कवर मिलेंगे आपको मार्केट से और ये आप अपनी बाइक की तरफ और सेफ्टी के लिए शॉक्स की इस पर। तो फ्रेंड्स ये आज हमने आपको इसकी मुकम्मल फिटिंग के बारे में दिखाया कि ये शॉक्स के जंप कवर की कैसे फिटिंग होती है। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगी हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने शेयर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।